मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले व्लॉग के अंदर हमने बात की थी कि सूरह कहफ की जुम्मे वाले दिन क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या क्या बरकात हैं, और फिर जब सूरह कहफ को तफसील से पढ़ा तो फिर मालूम हुआ कि इसके अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए पोशीदा करके रखी हैं। और आजकल के दौर हाजिर के तनाजुल में हम अगर देखें और आजकल के दौर के अंदर जो मसले मसाइल और मुसलमानों को जो दरपेश हैं, उसके हिसाब से ये सूरत बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों के लिए करामत साबित हो सकती है अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए और इस पर जो है ना वो बात की जाए। तो दौर नुज़ूल के एतबार से बात करते हैं तो ये सूरत जो है ना वो मक्का में नाज़िल हुई, तो ये मक्की सूरत है। और ये सूरत अदद के एतबार से बात की जाए तो ये 18वें नंबर की सूरत है। और ये सूरह आपके 15 पारे और 16 पारे के अंदर जो है ना वो नाजिल हुई। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस सूरत के अंदर 110 आयात हैं और अल्फाज की बात करें तो 1583 इसके अंदर अल्फाज हैं। हरूफ हैं 6425। और ये सूरह मुबारक नाजिल क्यों हुई? ये सूरह मुबारक इस वजह से नाजिल हुई कि उस वक़्त के जो अहले मक्का के कुरैश जो सरदार थे और अहले मक्का के जो अहले कुफ़ार थे, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे। और ये तीनों सवाल बनी इसराइल की किताबों में ही, यानी अहले यहूद और अहले नसारा की किताबों में ये पहले से ही पोशीदा थे। अहले हजाज़ के अंदर यानी मक्का, मदीना और सऊदी अरब के दूसरे मकामात के अंदर इनका इतना ज़्यादा तस्करा या चर्चा नहीं था। तो उन्होंने आके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात किए और इनके सामने ये सवालात रखे। तो सवालात में आपकी खिदमत में रख देता हूँ कि पहला सवाल उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि असहाबे कहफ कौन थे, और फिर किस्सा खिज़र की हकीकत क्या है, और ज़ुल्करनैन का क्या किस्सा है। ये तीनों किस्से मसीहों और यहूदियों की तारीख़ से मुताल्लिक़ थे। हज्जाज में इनका कोई चर्चा ना था, इसलिए अहले किताब ने इम्तिहान की गर्ज से इनका इंतखाब किया था ताकि ये बात खुल जाए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गैबी ज़रिया इल्म है या नहीं। मगर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ यही नहीं कि अपने नबी की ज़बान से इनके सवालात का पूरा जवाब दिया, बल्कि इनके लिए अपने पूछे हुए तीनों किस्सों को पूरी तरह इस सूरत हाल पर चिस्पा भी कर दिया जो इस वक़्त मक्का में कुफ़र व इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। फिर इसी तरीके से हम बात करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया और आयत फरमाई, क़ालू या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। इन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज हमारे मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। क़ाल मा मक्किनी फ़ी रब्बी खैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन अजल बैनकुम व बैनहुम रमदा। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ़ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। आतूनी बिज़ुबुरुल हदीद हत्ता इज़ा सवा बैन सदफ़ैनि क़ाल अनफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जालहु नारन क़ाल आतून युफ़रिग़ अलैहि तुराब। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज़ जलाओ, ता वक्ते के लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इन पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। फ़मस्तताउ यज़हरु वमस्तताउ लहु नक़बा। बस इनमें इसके दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत ना थी और ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का। क्या ये सिर्फ़ मेरे रब की मेहरबानी है? हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोस कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए गए थे। एक सवाल ये किया गया था कि ज़ुल्करनैन के बारे में बता दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी ही उनके ऊपर ये राज जो है ना वो हकीकत अफ़शा कर दी और उन्हें ये मालूम हो गया कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक नबी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे और सादिक रसूल हैं। और इसी तरह उन्होंने याजूज और माजूज के बारे में जो बात की थी
यानी जो ज़ुल्करनैन के बारे में बात की थी उसी के अंदर याजूज और माजूज का किस्सा है। फिर उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ का सवाल किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उन्हें बताया कि वो भी तुम्हारी तरह यानी सहाबाए कराम की तरह एक वक्त में मज़लूम थे और उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया गया था, तो वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जो है ना वो चले गए थे, वहाँ जो है ना वो शिफ्ट हो गए थे। फिर अल्लाह ने गार में उन्हें 309 साल कमोबेश जो है ना वो सुलाए रखा और नींद की चादर उनके ऊपर जो है ना वो ओढ़ दी। फिर उसके बाद वो 309 साल के बाद जो है ना वो जागे। तो इसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इसी जो है ना वो सवाल जो है ना वो कंटिन्यू किए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं और अल्लाह ने उन्हें कुछ ताकतें और करामतें अता करके रखी हैं। अल्लाह ने अपनी तरफ से उनको जो है ना वो मोजज़े देकर रखे हैं और जब तक क़यामत ना आएगी ये सारे मोजज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जो है ना वो अता किए हुए हैं। तो इस सूरत के ऊपर अगर हम बात करें और इस सूरत के बारे में अगर हम जो है ना वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इस सूरत के अंदर एक ख़ास मकसद नज़र आता है और वो मकसद ये नज़र आता है कि चाहे वक्त का फ़िरौन हो, चाहे वक्त की दज्जाली क़ुव्वतें हों, चाहे इसी तरीके से कोई और सुपर पावर हो, वो आपको आपके ईमान से नहीं भटका सकती, हत्ता कि आप उसके ऊपर जम जाएं, आप उसके ऊपर जो है ना वो डट जाएं। जिस तरीके से हम ईमान मुजमल में कहते हैं कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, के ज़बान से मैं इकरार करता हूँ और दिल से मैं तस्दीक करता हूँ। तो यही बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर जो है वो इरशाद फरमाई हैं। ये सूरत बहुत मुबारक सूरत है। इस सूरत की तिलावत जो है ना वो बहुत ही कीमती एक असासा है मुसलमानों के लिए। इसी वजह से आपकी खिदमत में इस सूरत के कुछ इस तरह के बातें आपकी खिदमत में रखता हूँ कि आप सुनेंगे उसको तो इंशाअल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले सूरह कहफ की आखिरी 5 आयत पढ़ ले तो जिस वक्त वो उठना चाहे अल्लाह इसको नींद से उठा देगा। तो ये कितनी बड़ी करामत वाली बात है, कितनी बड़ी सूरत के मौज़े वाली बात है कि सुबह की नमाज में अक्सर आँख नहीं खुलती, तो आँख ना खुलने की वजह से फ़जर की नमाज अक्सर कज़ा हो जाती है। तो सोने से पहले अगर कोई भी शख्स इसकी आखिरी 5 आयत पढ़कर सोएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उसको फ़जर की नमाज के अंदर जो है ना वो उठा देगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सूरह कहफ के मुतालिक जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत याद करे वो दज्जाल के फितने से बचेगा। याद करने से दज्जाल से पनाह मिलेगी। तो दज्जाल का एक अजीमुशान फितना होगा और वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा, पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में करने की कोशिश करेगा। लेकिन उस वक़्त जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे, जो अल्लाह वाले इस सूरत को याद करेंगे, इसकी तिलावत करेंगे, वो दज्जाल जैसे अजीम फितने से बच पाएंगे। इसी तरीके से सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दज्जाल के बारे में बताया करते थे और इतनी ताकीद किया करते थे, और ये भी हदीस के अंदर आता है जिसके अल्फाज जो हैं वो इस तरह हैं कि सारी उम्मतों के नबियों ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी उम्मत में वो ज़रूर आके रहेगा। अगर मेरे होते हुए वो आया तो मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें उससे जो है ना वो दलाइल दूंगा, और अगर मेरे बाद आया तो तुम सब अपने अपने हिसाब के लिए जो है ना वो काफ़ी हो। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो अहादीस हैं। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो जिस जगह वो तिलावत करता है वहाँ से लेकर मक्का मुकर्रमा तक का तमाम फासला नूर से मुनव्वर हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो इसके लिए दूसरे जुम्मे तक नूर जगमगाता रहेगा। और दज्जाल से हिफाजत का ज़रिया भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स सूरह कहफ को ऐसे ही पढ़ेगा जैसे कि वो उतारी गई, यानी तजवीद के साथ अच्छे अंदाज से, और फिर वो दज्जाल को पाले तो दज्जाल इस पर मुसल्लत नहीं हो सकेगा। तो आजकल का अगर आप दौर देखें और इसको स्टडी करें और इसके बारे में अगर आप मालूमात अपने पास जो है ना वो इकट्ठी करें तो आपको मालूम होगा कि दज्जाल और दज्जाली क़ुव्वतें दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं, और ये बहुत ही कम और कलील अरसे का वक्त है
कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर इसके बाद दज्जाल जो है ना वो ज़ाहिर होगा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, तो हम उसी कमो बेश दौर के अंदर आज की दुनिया के अंदर जो है ना वो घूम रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ, एहतमाम के साथ हर जुम्मे को